आगे दिल्ली मेट्रो द्वारा एक नए ऐतिहासिक सफर की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो ने चौथे चरण में एक और मील का पत्थर हासिल किया। गोल्डन लाइन जो कि तुगलकाबाद से एरोसिटी तक जाएगा। इस लाइन में छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन के टनल की ब्रेक थ्रू का बटन दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना द्वारा दबाया गया। एलजी के साथ दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत भी मौजूद थे। टनल के ब्रेक थ्रू के लिए टनल बोरिंग मशीन द्वारा इस चैनल का लाइव ब्रेक थ्रू किया गया, जिसको देखने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रियों के अलावा डीएमआरसी के तमाम अधिकारी, इंजीनियर, कर्मचारियों की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। ये क्षण एक बेहद गर्व की बात थी। टनल के ब्रेक थ्रू होने के साथ ही डीएमआरसी के सभी कर्मचारियों की जुबान से भारत माता की जय की नारेबाजी शुरू हो गई। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के एलजी ने कहा कि मैं सबसे पहले डीएमआरसी और उनकी पूरी टीम को इस अचीवमेंट के लिए बहुत बधाई देता हूँ। आज छतरपुर और छतरपुर के मंदिर के बीच जो 865 मीटर का जो लंबा रास्ता है उसको डीएमआरसी ने अचीव कर लिया, जो करीब 5.5 महीने में इस टनल को बनाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और आज जो ये ब्रेक थ्रू हुआ इसको आज पब्लिक ने देखा। मैंने अभी डीएमआरसी के सीएमडी से बात की तो उनसे मैंने कहा था कि ऐसे इवेंट्स दिल्ली की जनता को दिखाने चाहिए, क्योंकि जब लोगों को मालूम पड़ता है कि कितनी मेहनत से इस तरीके के काम को करने में लगती है तभी उन्हें वैल्यू समझ में आती है। जब टनल का दूसरा ब्रेक थ्रू होगा तो उसको पब्लिक डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा, सारे स्टेशन पर उसको दिखाया जाएगा, जगह जगह बड़े बड़े चौराहे पर स्क्रीन लगाकर पब्लिक को दिखाया जाएगा। आज छतरपुर और छतरपुर मंदिर के बीच में जो 865 मीटर का जो लंबा रास्ता है उसको डीएमआरसी ने अचीव कर लिया, जो करीब 5.5 महीनों में उन्होंने इस टनल को बनाया है। ये अपने में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और आज ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है इसको आज पब्लिक ने देखा है। और मैं अभी जब डीएमआरसी के सीएमडी से बात कर रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था कि ऐसे इवेंट्स दिल्ली की जनता को दिखाने चाहिए, क्योंकि जब लोगों को मालूम पड़ता है कि कितनी मेहनत हुई है किसी काम को बनाने में तब उसकी उनको वैल्यू समझ में आती है। तो जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा उसको हम पब्लिक डिस्प्ले पे लाएंगे, सारे स्टेशंस में उसको दिखाया जाएगा, जगह जगह जो बड़े बड़े चौराहे हैं वहाँ पर भी हम स्क्रीन्स को लगाएंगे और उसको दिखाएंगे, जिससे पब्लिक को भी मालूम पड़े कि डीएमआरसी क्या कर रही है और कैसे कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये दिल्ली मेट्रो फेज 4 का सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। मैं एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया। हमारी लगातार एलजी साहब से चर्चा होती रहती है कि डीएमआरसी कितना अच्छा काम कर रहा है। डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि बाहर देश जैसे जर्मनी में टनल बोरिंग ब्रेक थ्रू इवेंट जब होता है तो उस दिन पूरे शहर में छुट्टी जैसा माहौल होता है। हम भी कोशिश करेंगे जब अगली बार जो भी इस तरह के इवेंट कराएं। ये सबसे फेज़ 4 का सबसे इम्पोर्टेंट और लेंदी कॉरिडोर है और मैं सबसे पहले माननीय एलजी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस इवेंट का उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और लगातार एलजी साहब से चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से डीएमआरसी बेहतरीन काम कर रहा है। और इतना बड़ा इवेंट आज के दिन डीएमआरसी के ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि बाहर देश में अगर जैसे जर्मनी में अगर टनल बोरिंग ब्रेक थ्रू इवेंट जब होता है तो पूरे शहर में एक छुट्टी जैसा माहौल होता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अगली बार जो भी इवेंट आए वो दिल्ली वासियों तक हम पहुंचाएं। दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन में शुमार है, इसलिए इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2002 को हुई थी और आज दिल्ली की मेट्रो के बारे में पूरी दुनिया जानती है। दिल्ली मेट्रो ने सिर्फ दिल्ली वालों के लिए लाइफलाइन है, बल्कि बेहद आधुनिक मेट्रो दिल्ली वालों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित भी है। इसको बनाने के लिए भी बेहद इको फ्रेंडली मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। शहनवाज खान, टोटल टीवी, दिल्ली।